हेलो दोस्तों, मैं हूं रामचरण। आप देख रहे हैं टीच लर्निंग 24-23 चैनल में। आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का 10 पेपर। विषय है गणित। क्वेश्चन लेकर आया हूं, उनकी आंसर की। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आरेख का प्रकार होता है परवलय। रैखिक समीकरण योग में a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 अक्षित एवं संगत होता है जब a1 बाएगा a2 इक्वल टू b1 बाएगा b2 इक्वल टू c1 बाय c2। द्विघात समीकरण a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते यदि डी ऑप्शन सही होगा इसका। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ap माइनस 3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद है तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 22। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ सेल्स का समय काल है तो संयोग पूर्व 640 से 540 के बीच। बिंदु P 3 2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी है लगभग 7.07। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करनी 3 एक खाली स्थान संख्या है अपरिमेय। 4x के बहुपद px में x की उच्च घात खाली स्थान कहलाती है बहुपद की घात। द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या खाली स्थान है 34। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई खाली स्थान होती है थीटा पाई r अपॉन 180 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। सत्य, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। सत्य, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 पाई r³ है जबकि r गोले की त्रिज्या है। असत्य, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। सत्य, दिए हुए वेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्यम कहलाता है। असत्य, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। सत्य। अगला क्वेश्चन चौथा है, सही जोड़ी मिलाइए। स्तंभ ए और स्तंभ बी। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री तो इसका उत्तर होता है 1। इस यानी कि ये पूरा सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। टेन थीटा का सही आंसर होगा ई नंबर का। सेक स्क्वायर थीटा -1 का होगा टेन स्क्वायर थीटा यानी कि एफ। टेन 13 डिग्री का होगा √3 ए नंबर का आंसर सही होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणित 2 पाई r यानी कि एच नंबर का सही आंसर होगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। प्रश्न क्रमांक 5 में प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसी एपी के n पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो an इक्वल टू a प्लस an -1 इंटू डी।
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। इसका मैं साइट में आंसर दे दूंगा, आप देख लेना। वृत्त का क्षेत्रक, इसकी भी मैं साइट में आंसर दे दूंगा। द्विपद, इसका भी मैं साइट में आंसर दे दूंगा। इन सभी का मैं साइट में आंसर दे दूंगा। जो छोटा है उसको मैं बाजू में लिख दिया है। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणित पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्न क्रमांक 6 से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन लग जाएंगे, जिसको आप ध्यान से देख लेना और इनको हल करना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद मैं, यदि आप बोलोगे तो इसके भी क्वेश्चन मैं हल लेकर आऊँगा। आप अच्छे से देखिए इसको। इसका पूरा हल चाहिए तो आप मैं कमेंट में लिखकर बताइए, मैं इसका पूरा हल आपको दे दूंगा। आपके कमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल दूंगा, इसके पूरे हल का। सॉल्व पेपर चाहिए तो आपको। इसमें कुल 23 प्रश्न आते हैं, 23 प्रश्न आएंगे इसमें। आप कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, मैं इसका आपको पूरा आंसर शीट दूंगा, आंसर की ला कर दूंगा। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ये ब्लैंक पेज होता है जिसको आपको जो सारणी दी गई होगी, इस सारणी को आपको बनाकर लिखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।